दोस्तों आइए देखते हैं आज की 10 अहम खबरें। आज मालेगांव शहर मनमाड़ चौपुल्ली पर मुकामी शेतकरियों किसानों की जानिब से सख्त एहतजाज कर मालेगांव नेशनल हाईवे नंबर 3 बंद कर दिया गया। मरकजी सरकार की जानिब से मार्च तक प्याज की बाजार में खरीदो फरोख्त के लिए सरकारी मराहत और खरीदो फरोख्त बंद होने का ऐलान किया गया। मार्च तक कांदा प्याज व्यापारियों को सख्त तकलीफ आ सकती है। पानी नहीं आने के कारण बारिश कम होने की वजह से भी शेतकरियों को काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसे में हुकूमत की जानिब से मार्च तक प्याज की खरीदो फरोख्त सरकारी सतह पर बंद कर देने से भी आज व्यापारी तबका और शेतकरी किसान चिराग पा नजर आए। यहाँ तहसीलदार के लेट आने की वजह से भी नाराजगी पाई गई। आखिर मालेगांव मुकामी पुलिस ने मुफाहमत कराते हुए तमाम शेतकरियों को किनारे कराया और मालेगांव हाईवे दोबारा शुरू किया गया। दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस के सदर मिस्टर खरगे की जानिब से वीर सावरकर से मुताल्लिक बदकलामी का मामला सामने आया था, जिसको लेकर मुल्क भर में एहतजाज जारी है। वहीं मालेगांव शहर में सुरेश नाना निकम की क़यादत में मुकामी बीजेपी के अफराद ने मौसम पुल इलाके में सख्त एहतजाज करते हुए कर्नाटक के कांग्रेस लीडर मिस्टर खरगे के पुतले पर जूता मारा और नजरआतिश करके उनके खिलाफ मजम्मत का मुजाहरा किया। मालेगांव शहर मौसम पुल संगमेश्वर इलाके में वर्धमान स्कूल के पास से गुजर रहे दो गैर मुस्लिम व्यापारियों की एक्टिवा गाड़ी को ठोस मारकर टक्कर मारकर दो मुलजिमीन ने रात 10:15 बजे के करीब उनकी एक्टिवा गाड़ी से एक कपड़े की थैली में रखे हुए 2,35,000 रुपये लेकर ये दो मुलजिमीन फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए 24 घंटे में ही दो मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। अरबाज खान, नज़ीर खान, साकिन गुलशन इब्राहिम और मेराज हुसैन निज़ामुद्दीन नामी नौजवान साकिन गुलशेर नगर, इन दोनों को गिरफ्तार करके छावनी पुलिस स्टेशन में 392 के तहत मुकदमे का इंदराज किया गया। दोस्तों, गुज़िस्ता दिनों से मालेगांव शहर में और अतराफ में गुटखा को लेकर, तंबाकू और गैर ममनुआ मसालों को लेकर कहीं न कहीं से पुलिस बड़ी सख्त नज़र आ रही है। गुज़िस्ता दिनों दातार नगर, मवी नगर, 60 रोड इलाके में भी कई जगह पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की जानिब से गुटखे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। वहीं छावनी और तालुका पुलिस स्टेशन के भी कई इलाकों से बड़े पैमाने पर गुटखा जब्त किया गया। यूं ले देकर इन 10 दिनों में तकरीबन 10 लाख से ज़ायद का गुटखा जब्त किया गया। वहीं चांदौड़ और धुलिया इलाके से भी कंटेनर के जरिए करोड़ों का गुटखा जब्त करने की वारदात सामने आई। दोस्तों, पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक अजीब वाक़े का, शर्मनाक वाक़े का इंदराज हुआ है। मोहम्मद शब्बीर मोहम्मद यूसुफ खत्री 55 साला साकिन जमूर नगर, इस शख्स ने मालदा शिवार में वाक़े अपने कपड़े के गोडाउन में सामने रह रही एक मासूम लड़की को बुलाकर नाजेबा हरकत, जिसकी पादाश में पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में मुकदमे का इंदराज किया गया। इस बाबत मोहम्मद जाफर किराना ने शिकायत दर्ज कराई थी। तब मोहम्मद शब्बीर मोहम्मद यूसुफ खत्री को गिरफ्तार कर पुलिस में अदालत में पेश किया, जहां उसे पुलिस तहवील में दे दिया गया। दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट की सियासत में काफ़ी इन दिनों चर्चा का बाइस है। महाराष्ट्र की सियासत असम्बली इजलास जारी है। नागपुर में जारी सरमाई असम्बली इजलास के पहले ही दिन कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे सेना और दीगर अदर अलायंस के लोगों ने पहले ही दिन मंत्रालय के गेट पर बैठकर सख्त एहतजाज किया और बरसरे इक़्तिदार के कई फैसलों के खिलाफ मजम्मती नारे लगाए। वहीं एक नारा दोबारा दोहराया गया, 50 खोखे एकदम ओके। इस मामले में अबू आसिम आजमी, रईस शेख ने भी मुमरा, मालेगांव, भिवंडी और दीगर अक़लियती शहरों में तालीमी मामलात और वसाइल व असबाब, बुनियादी सहूलियात को लेकर काफ़ी क्वेश्चन रखे। मालेगांव शहर आयशा नगर कब्रस्तान में जनाजा हाल की तरमीम व तवसी करने के लिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के जरिए 55 लाख का फंड इस्तेमाल कर जनाजा हाल नया तामीर किया गया। उसकी तामीर व तवसी की गई, उसे बड़ा किया गया। ज़हीर अशरफी की हिमा पर मोहम्मद हुसैन अंसारी की कोशिशों से मुफ्ती साहब के फंड से और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के फंड से 55 लाख के जनाजा हाल की तकरीब में मुफ्ती साहब ने बताया कि अशरफी ईदगाह के लिए भी तकरीबन 1.25 करोड़ का फंड पास है, जिसका काम जल्द ही होगा। वहीं सलाम चाचा रोड, दयाना और अतराफ के इलाकों में कई आवामी सहूलियात के नज़र काम व काज ज़ेरे गौर है, जिसके लिए कोशिश की जा रही है।
दोस्तों, मशहूर तामीरी ज़मीनी रहनुमा इंसानियत नवाज गरीब परवर जनाब शेख रशीद साहब के विसाल के बाद मालेगांव शहर में बेशुमार जगहों से ताज़ियती पैगामात आ रहे थे। कई जगह ताज़ियती नसीहतों का भी एहतमाम किया गया। वहीं आज इज्तिमाई तौर पर मालेगांव शहर के डायमंड लॉन्च में भी शहर के सरकर्दा अफराद और शहरियान की जानिब से शेख रशीद साहब के लिए ताज़ियती नसीहतों का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, सनती, दीनी, मिली सियासी तंजीमों के अफराद बड़ी तादाद में शरीक रहे। सरकर्दा अफराद, सोशल वर्कर्स और शेख रशीद फैमिली के हमदर्दों की बड़ी तादाद मौजूद रही। हर शख्स अपनी तकरीर में रशीद साहब से मुताल्लिक तारीफ की बातें कर रहा था, मगर कॉमन बात ये रही, हर किसी ने इसका इजहार किया कि शेख रशीद साहब बहुत गरीब परवर लोगों की खामोशी से मदद करने वाले और गरीबों के मसीहा माने जाते थे। बेशतर की आंखें इस मौके पर नम नजर आई। कुछ लोग अभी भी शेख रशीद साहब के विसाल का सदमा कम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, मालेगांव शहर से एक बड़े लीडर के चले जाने से मालेगांव शहर में अभी भी सोगवारी का माहौल है। इसराइल गाज़ा फ़लस्तीन जंग गुज़िस्ता कई महीनों से चर्चा का बाइस थी। मुआहदे के तहत अमन मज़ाकरात पर काम करते हुए सीज़ फायर का तो ऐलान कर दिया गया, मगर हमास की जानिब से और इसराइल की जानिब से आमने सामने बमबारी और जंग का सिलसिला अभी भी जारी है। कुल मिलाकर 16,000 अफराद लुकमा अजल हो चुके हैं। 9,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी सिविलियन, 6,000 हमास के लोग और 1,000 दीगर अफराद, कुल 16,000 अफराद अभी तक हलाक हो चुके हैं। कल खान यूनुस नामी इलाके में ऑटो अटैक और एयर अटैक के ज़रिए भी इसराइल फ़ौज FBI ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 1,000 से ज़ायद हमास के लोगों के मारे जाने का इसराइली एजेंसियों की जानिब से दावा किया जा रहा है। दोस्तों, गाज़ा सिमट रहा है। ये जंग किसी भी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अमन मज़ाकरात के लिए बेशतर अफराद कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ अमरीकी कंपनियां इसराइल को इस कदर सपोर्ट कर रही हैं कि इसराइल अपनी बर्बरियत से बाज नहीं आ रहा। दोस्तों, हिंदुस्तान में की 4 बड़ी रियासतों तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गुज़िस्ता दिनों असम्बली के इंतखाबात हुए। तेलंगाना में कांग्रेस को जीत हुई। जीत के बाद कांग्रेस के रेवंत रेड्डी नौजवान रहनुमा, इनको वजीर आला बनाया गया। वहीं मिजोरम में ZPM पार्टी के लालदू होमा को वजीर आला बनाया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी तक बीजेपी की जानिब से कोई वजीर आला का ऐलान नहीं हुआ। इसके लिए नरेंद्र मोदी की जानिब से 10 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी वजीर आला का इंतखाब करेगी। मुमकिन है कि इन 3 रियासतों के नए वज़राए आला का नाम जल्द ही सामने आए। तेलंगाना में कांग्रेस, मिजोरम में ZPM के बाद देखते हैं दीगर रियासतों में बीजेपी की जानिब से कौन वजीर आला होता है।